एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। वन विभाग के 2 अधिकारी निलंबित किए गए हैं और साथ ही साथ वन विभाग राजनांदगांव के डीएफओ, एसडीओ, रेंजर, डिप्टी रेंजर, गोदाम प्रभारी और फर्जी टीपी बनाने वाले के ऊपर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी चल रही है। आइए देखते हैं मामला आखिर क्या है। नमस्कार, यह है वन विभाग राजनांदगांव और राजनांदगांव के इस वन परिक्षेत्र के ऑफिस में हम लोग खड़े हैं और आपको एक ऐसे मुद्दे की ओर ले चलते हैं जिसे आप देखकर सुनकर अचंभित भी हो जाएंगे। वन विभाग के अधिकारी होने के बावजूद अपने विभाग से किस तरह से गद्दारी करने वाले इन 2 अधिकारियों को किस तरह से विभाग की ओर से सस्पेंड लेटर दिया गया है उसे बताने का प्रयास करते हैं। बीजापुर के भैरमगढ़ के तेंदूपत्ता गोदाम में जो फ्रेश और ताज़ा पत्ते रखे गए थे, उन ताज़ा पत्तों को बदलकर किस तरह से कचरे में तब्दील किया गया था, ये वो अधिकारी हैं एसडीओ और डीएफओ, जिनकी मिलीभगत से व्यापारी वर्षों से यहाँ पर इस तरह के कार्य को अंजाम देते थे। आखिरकार यह मामला फूटा, सामने आया और इन दोनों अधिकारियों के बावजूद जो रेंजर और डिप्टी रेंजर पर जो माथा फूटा है वो उनकी निलंबित हो गई है और जल्द ही रेंजर, डिप्टी रेंजर, डीएफओ, एसडीओ और इस पर गोदाम प्रभारी के साथ साथ जो भी अन्य कर्मचारी यहाँ पर इस पे जो सम्मिलित थे उन पर कार्रवाई होने के लिए जा रहा है। गुरु कृपा गोदाम जो कि पिछले 6 महीने से विवादों के घिरे रहा है, आज कुई के मामले में भी जो कुई का जो माल था उस मामले में भी खुलासा हुआ है कि वहाँ पर भी 144 बोरे नहीं पाए गए हैं और कचरे के माल पाए गए थे, जिसके कारण आज उचित कार्रवाई की गई है और दोनों को सस्पेंड किया गया है और एसडीओ और डीएफओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी चल रही है। देखिए किस तरह से यहाँ पर फ्रेश पत्ते गोदाम को बदलकर किस तरह से कचरे को रखा गया था और उस कचरे के रखने के कारण शिकायत प्रधानमंत्री तक पहुँच गई थी। प्रधानमंत्री के इस पहल के कारण आज एसडीओ और डीएफओ पर कार्रवाई करने के लिए जा रही है। फिलहाल जो प्रभारी थे, जो रेंजर और डिप्टी रेंजर कहा जाते थे माखनलाल बंजारे और उनके साथ जो सहप्रभारी थे, उनको अभी निलंबित किया गया है। आप लोग स्पष्ट देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो कचरे जो रखा गया था उस कचरों पर किसी प्रकार की कोई समिति का नाम नहीं था, कोई लाट का नाम नहीं था। इसके बावजूद इसे व्यापारियों को बचाने के लिए किस तरह से वहाँ पर जो लगभग 6 करोड़ रुपए की जो घपलाबाजी की गई थी, जिस तरह हेरा फेरी की गई थी, उस हेरा फेरी के मामले में यहाँ पर राजनांदगांव के 2 वन विभाग के अधिकारी डिप्टी रेंजर और रेंजर के खिलाफ निलंबित जो कार्रवाई की गई है। साथ साथ हमें ये पता चला है कि रतन कुमार गजबिये और डीएफओ को भी इस मामले में संलिप्त पाया जा रहा है और जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी चल रही है। जो कि मामला आप भाई साहब बताएंगे कि आप ये तेंदूपत्ते जो खरीदे हैं ये क्या आपका मामला था, उस वही माल जिसको आप आखिर क्या कह रहे हैं व्यापारी, सुनिए। नंबर 699 समिति कोई वर्ष 2022 सीजन कोरबा डिवीजन का है तेंदूपत्ता। प्रथम किस्त का भुगतान करके बिल प्राप्त किया और परिधान आदेश लेकर राजनांदगांव डिवीजन ऑफिस को जमा किया। राजनांदगांव डिवीजन के मुताबिक गोदाम प्रभारी को परिधान आदेश दिया गया। तेंदूपत्ता परिधान लेने के लिए खुला परिधान है। खुला परिधान का आदेश लाया कोरबा डिवीजन को। खुला परिधान होने की स्थिति नहीं है, लाट नंबर नहीं है, समिति का नाम नहीं है, वर्ष नहीं है, बोरा में कहीं भी चिन्हित नहीं है। बोरा देखा जा सकता है और बोरे को भी आप वीडियो में कर सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कहीं आपके साथ धोखा तो नहीं हुआ? कि बिल्कुल धोखा हो गया है। किस टाइप का धोखा हुआ आपको देखने से? छल ये हुआ है कि गोदाम में विभाग के द्वारा वर्ष 2022 सीजन का समिति कोई लाट नंबर 699 जिला यूनियन कोरबा बताकर पत्ता विकृत किया गया था, लेकिन वर्तमान में पत्ता निकालने पर, परिधान लेने पर कोई समिति का कहीं पर कोई अंकित बोरा नहीं है। तो शहनाज मेमोरियल की ओर से लल्लू राम रोहड़ी गौरेला, जिला गौरेला, पेंड्रा मरवाही से बोल रहा हूँ। मेरी आईडी संलग्न है।
गोदाम के परिसर में खड़ा हूँ, गोदाम के समक्ष खड़ा हूँ। इसका मतलब, कहने का मतलब, इस माल को आप नहीं खरीदेंगे? नहीं, मैं शासन से बात करूंगा, मुझे दिशा निर्देश दें, ये लाट मेरे को बताएं कोरबा डिवीजन का है या नहीं, लाट नंबर 699 है या नहीं, स्पष्ट करें। जी महोदय जी, आप एक बात बताएंगे, पत्ता को जब खोला गया, बाहर निकाला गया, तो पत्ते की क्वालिटी क्या थी? क्या वाकई में? पत्ते की क्वालिटी तो देखिए ऐसा है कि जिस रेट से लिया गया उस हिसाब से रेट तो ठीक ठाक है, कोई गंदा नहीं है और कोई खराब नहीं, उसके लिए अपन बोल नहीं सकते, उसका चैलेंज नहीं है। लेकिन बोरे में लाट नंबर 699 समिति कोई, जिला यूनियन कोरबा, वर्ष 2022 कहीं नहीं है, प्लेन बोरा है, 2021 सीजन लिखा हुआ है। कहीं कहीं पर कुछ बोरे में आपका लाट नंबर 64 लिख रहा है, यानी कि आपको कोरबा का लाट बेचा गया है? कोरबा का बेचा गया है, लेकिन लाट कहीं पे भी बोरे में नहीं है। ठीक जी, नाम बताएंगे? लल्लू राम रोड़ी, पिता सुखनंदन, स्वर्गीय सुखनंदन रोड़ी गौरेला का, मैं शहनाज मेमोरियल गौरेला पिंडरा रोड, जिला गौरेला पिंडरा मरवाही का क्रेता हूँ, मैं उनका प्रतिनिधि हूँ। विगत कई वर्षों से ये दोनों अधिकारी राजनांदगांव में बसे हुए हैं और इनके ही कारण विजय कोटड़िया ने इतनी बड़ी राजनांदगांव के वन विभाग में जो धोखा दिया है। फिलहाल अभी हम ये मनगटा का ये जो गाड़ी दिखा रहे हैं और मनगटा पर भी जल्द कार्रवाई होने जा रही है। ये लावारिस गाड़ी का लाभ आखिर किसने उठाया, इस पर अब सवाल या निशाना उठने जा रहे हैं। वन विभाग लगातार कारनामे करते जा रहा है और कारनामे के अंतर्गत ये लावारिस गाड़ी, जिन्होंने लगभग मनगटा में 10 साल तक अपनी सेवा दी, उसे आज छोड़ दिया गया है। अब सवालों के घेरे में वन विभाग धीरे धीरे भिड़ता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है और डीएफओ सलमा फारूकी की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। वन विभाग के और बहुत सारे ऐसे अन्य कार्य हैं जिस पर अब पर्दा उठने जा रहा है और नई सरकार आखिर किस तरह से इस वन विभाग के कारनामे को अंजाम देती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। या सोमवार को कार्रवाई क्या होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, समय बताएगा। मगर किस तरह से वन विभाग राजनांदगांव लगभग 6 करोड़, लगभग करोड़ों रुपए के बाद इस जीप को लावारिस छोड़ने के बाद आखिर वन विभाग और कितने कारनामे करने जा रही है, आप लोग सीधा देख सकते हैं। 2 कर्मचारी अधिकारी निलंबित और उसके बावजूद राजनांदगांव में लाखों करोड़ों रुपए का घपला आखिर सरकार कर पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर प्रधानमंत्री से शिकायत करने के बाद ये सारी समस्याएं धीरे धीरे सुलझती जा रही हैं।